तो कहानी की शुरुआत में माइलो नाम के शख्स को दिखाते हैं जो कि किसी अजीब किस्म की बीमारी से ग्रस्त है। हम देख सकते हैं कि माइलो सड़क पे खड़े होकर एक महिला पर नजर रखे हुए है और साथ ही कुछ कैलकुलेशंस भी कर रहा है और उसका ध्यान आसपास की चीजों पर भी है, जैसे कि रेड लाइट, पास ही खड़ी बस जो इधर की तरफ ही आ रही थी, सड़क में बना गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक साइकिल चलाने वाला बंदा जो बहुत तेजी से इधर की तरफ ही आ रहा था। इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए माइलो ने एक मेल बॉक्स के ऊपर एक ब्लू कलर का पेन रख दिया, वो भी इस तरीके से कि उस पेन के गिरने से एक बड़ा चेन रिएक्शन हो सकता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एक टैक्सी जो तेजी में आ रही थी वो गड्ढे से होते हुए गई, जिसकी वजह से मेल बॉक्स की तरफ छींटे पड़े और ब्लू पेन जमीन पर गिर गया। उस पेन को जमीन पर गिरा देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ साइकिल वाला आ रहा था जिसने स्ट्रीट आर्टिस्ट की कोक में पहिया घुसा दिया और आर्टिस्ट फलों की दुकान पर जाकर गिरा। इससे सबका ध्यान आर्टिस्ट की तरफ हो गया, बस में बैठे ड्राइवर का भी, और वो नहीं देख पाया कि रेड लाइट हो रही है, जिसके चलते उसने अनजाने में महिला को उड़ा दिया, उसी महिला को जिसे शुरू में माइलो देख रहा था। तो ये एक सोची समझी साजिश थी महिला को मारने के लिए और ऐसा करने में माइलो कामयाब रहा। उसका मर्डर करने का तरीका काफी कैजुअल था, जिसके चलते पुलिस उसे अभी तक नहीं पकड़ पाई। इससे पहले भी उसने एक मर्डर किया था, वो भी इसी टेक्निक से। इधर FBI का हेडक्वार्टर दिखाते हैं जहां पर एक स्पेशल फोर्स बनाई जा रही थी ताकि पिछले कुछ दिनों में हुए ये एक्सीडेंट जैसे दिखने वाले मर्डर के पीछे की सच्चाई जानी जा सके। फिर हम ओलिविया को देखते हैं जो कि काफी थकी हुई है और वो बहुत टाइम बाद वापस ड्यूटी पर आई है। पिछले मिशन में ओलिविया काफी घायल हो गई थी, इसलिए वो एक लंबी छुट्टी लेने के बाद अब फिर से कमान संभालने वाली है। इधर प्रोफेसर अपने जूनियर से बात कर रहे हैं, वो भी ओलिविया के बारे में। उन्होंने बताया कि ओलिविया को इस माहौल में ढलने में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वो असली ओलिविया नहीं है, बल्कि वो तो एक डॉप्लीगैंगर है जिसे खुद नहीं पता कि वो सिर्फ एक डॉप्लीगैंगर है। उसे दूसरे यूनिवर्स से बुलाया गया है और ये किसी एक्सपेरिमेंट की तरह है। अगर ओलिविया असली वाली ओलिविया की तरह काम करने में नाकाम रही तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब FBI की स्पेशल फोर्स इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंचती है। इनकी टीम को लीड कर रहा था एजेंट ली। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही थी। बस ड्राइवर ने बताया कि उसने अपने पूरे करियर में आज तक किसी हिरन को भी नहीं मारा, तो वो भला इंसान को कैसे टक्कर मार सकता है। बस ड्राइवर खुद ही कंफ्यूज था कि ऐसा कैसे हो गया। इधर एजेंट ली को वो ब्लू पेन मिला जिसकी मदद से माइलो ने अपने प्लान को अंजाम दिया था। ओलिविया ने और लोगों से भी बात की, जैसे कि फ्रूट वाला, साइकिल वाला और आसपास के बाकी लोग, जिससे उसे पता चला कि आर्टिस्ट वो ब्लू पेन उठाने के लिए आगे बढ़ा था। ठीक उसी वक्त साइकिल वाले ने उसे टक्कर मारी और फिर ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ली को भी ध्यान आ गया कि पिछले केस में भी ये ब्लू पेन कॉमन था। अब FBI हेडक्वार्टर्स में एजेंट ली और चार्ल्स पिछले सिमिलर केसेस की CCTV फुटेज देख रहे थे और उन्हें हर फुटेज में वो बॉल पेन दिखा। इसका मतलब जरूर किसी ने मैथ्स का इस्तेमाल SSC CGL निकालने के बजाय किसी और काम में किया है। उन्होंने FBI की टॉप मैथमेटिशियन एस्ट्रिड को बुलवाया जो कि 19 का पहाड़ा जानती थी। That's why she is top, अदरवाइज इसके आगे कोई बोल सकता है क्या। एस्ट्रिड ने बताया कि मैथ्स का इस्तेमाल करके इस तरीके का चेन रिएक्शन करना वो भी अपने फेवर में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर इन्हें एक और सिमिलर केस देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर विक्टिम अभी तक जिंदा था। इसमें जरूर बस वाले का हाथ होगा, I mean पैर। उसने वक्त रहते हुए ब्रेक मार दिया जिसके चलते ये शख्स अभी तक जिंदा है। इन्हें यहाँ भी सेम बॉल ब्लू पेन मिल गया। जब ओलिविया ने नजर घुमाकर देखा तो उसे ब्रिज के ऊपर एक सस्पिशियस आदमी दिखा जो कि माइलो ही है। वो जल्दी समझ गई कि ब्रिज वाला आदमी ही इस कांड के पीछे है, लेकिन उसके ब्रिज पर पहुंचने से पहले ही माइलो ने एक और एक्सीडेंट करा दिया और उसने कैलकुलेट कर लिया कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही एक साइकिल उठा के नीचे फेंक दी, जिससे एक ट्रक को अपना रास्ता बदलना पड़ा। फिर जब ओलिविया ब्रिज पर पहुंची और उसे बंदूक की नोक पर लिया तो माइलो ने बिना डरे ब्रिज से नीचे जंप लगा दी। उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रक नीचे ही था। ये सब देख के मैथ्स पढ़ने का मन कर रहा है ना, चल 19 का पहाड़ा सुना।
इसके बाद माइलो अपने घर जाता है, जहां उसकी बहन मैडेलिन उससे कह रही थी कि हॉस्पिटल से उसके लिए फ़ोन आ रहे हैं। वो ये भी कह रही थी कि माइलो बहुत आगे निकल चुका है और अब उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन माइलो हर भाई की तरह अपनी बहन को इग्नोर कर रहा था। फिर जब मैडेलिन लगातार उससे बात करती रही तो माइलो उसके बोलने से पहले ही उसका सेंटेंस कंप्लीट कर देता। ये एकदम कमाल की बात है कि अपनी कैलकुलेशंस के हिसाब से माइलो ये भी बता पा रहा था कि मैडेलिन क्या बोलेगी। जब मैडेलिन को लगा कि माइलो अब चुप नहीं होगा तो उसने उसे एक लकड़ी का घोड़ा दिखा दिया, जिसे देखते ही माइलो का ध्यान भटक गया और वो शांत हो गया। दरअसल माइलो के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके चलते उसकी मैथ्स इतनी हाई फाई हो गई कि अब वो बिना देखे 19 का पहाड़ा सुना सकता है। दूसरी तरफ हम एजेंट ली को देखते हैं, जो अपने जले हुए चेहरे का चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल आया था। उसने जाने से पहले ओलिविया से कहा कि उसे जल्दी उस इंसान को पकड़ना होगा जो एक पेन से पूरे शहर में तबाही मचा रहा है। किसी ने सच ही कहा है कि कलम में सबसे ज्यादा ताकत होती है। इस बात को माइलो ने ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब ओलिविया ने वारदात की जगह मौजूद लोगों से बात की और साथ ही ये भी पता लगाया कि जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनके बीच आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं। और गैस वॉट, उन तीनों के बीच कनेक्शन है। वो तीनों ही एक मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए थे। ओलिविया जब यहाँ पर आई तो उसे जल्दी पता चल गया कि उनका सस्पेक्ट माइलो इसी मेडिकल सेंटर का पेशेंट है, जिस पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके चलते उसकी मैथ्स अच्छी हो गई, कुछ ज़्यादा ही अच्छी। माइलो को उसकी बहन मैडेलिन के सुपरविजन में बाहर भेजा गया था और जब मेडिकल सेंटर वालों ने माइलो को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उसने ना तो फ़ोन उठाया और ना ही वो अभी तक वापस आया। इसके बाद ओलिविया मैडेलिन के घर पहुंच गई और उसने मैडेलिन को सारी सिचुएशन बता दी कि अगर माइलो सरेंडर कर देगा तो उसकी जान बच जाएगी, अदरवाइज उसे बिना देखे 19 का पहाड़ा सुनाना पड़ेगा। मैडेलिन ओलिविया की बात समझ गई और उसने माइलो का पता दे दिया, जो कि एक होटल में रुका हुआ था। तो अब ओलिविया बिना किसी सिक्योरिटी के माइलो को पकड़ने निकल गई। माइलो ने खिड़की से उसे और उसके पार्टनर को आते हुए देख लिया। उसने सेकंडों में अंदाजा लगा लिया कि आने वाले वक्त में क्या क्या हो सकता है, और उस क्या क्या हो सकता है में से भी क्या होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये भी उसने पता लगा लिया। अगर ओलिविया माइलो के हिसाब से चली तो वो एक ऐसी फैक्ट्री में पहुंच जाएगी जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और फिर ईंटों के गिरने से उसकी मौत तय है। इसलिए माइलो उनके आने से पहले ही उन तक पहुंच गया और उसने ओलिविया को अपने पीछे भगाना शुरू कर दिया। वो उसे अपने पीछे भगाते भगाते उसी फैक्ट्री तक ले गया जहां पर ऑक्सीजन की कमी थी। वहां पर साइन बोर्ड भी लग रहा था कि आगे ऑक्सीजन की कमी है, कृपया ऑक्सीजन मास्क पहन लीजिए। लेकिन ओलिविया ने वो साइन बोर्ड नहीं पढ़ा, जिसके चलते माइलो की कैलकुलेशन गलत साबित हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ओलिविया इतनी बेवकूफ़ होगी कि वो इतने बड़े डेंजर साइन को भी ना देखे। प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, जिसके चलते ओलिविया झटपटाने लगी। वो तो शुक्र है कि उसका पार्टनर सही वक्त पर आ गया और उसने ओलिविया को ऑक्सीजन दे दिया फुसफुस से। सो ओलिविया सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वो असली ओलिविया नहीं थी, बल्कि वो तो दूसरे यूनिवर्स से आई थी, जिसके चलते वो ऑब्वियसली साइन को नहीं पहचान सकी और इसी गलती की वजह से उसकी जान बच गई। ये काफ़ी फॉर्चुनेट सिचुएशन हो गई। एक्चुअल में गलतियों से जान बचती नहीं बल्कि जान जाती है। अब माइलो को पकड़ लिया गया। उसका दिमाग अब इतना एडवांस हो चुका था कि अब वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट देगा। आखिर में पीटर को दिखाते हैं, जो ओलिविया की डॉपलीगैंगर को याद दिलाने आया है कि वो इस यूनिवर्स की नागरिक नहीं है बल्कि दूसरे यूनिवर्स से आई है। लेकिन ओलिविया को कुछ भी याद नहीं, मगर उसे पीटर याद है, जो इस वक्त यहाँ है ही नहीं। वो तो सिर्फ ओलिविया के दिमाग में है। ओलिविया को भी याद आ गया कि वो नहीं है जो वो अपने आप को समझ रही है। वो भी इस झूठ भरी दुनिया से बाहर निकलकर सच की तलाश करेगी। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।